सेकंड कर चुके थे, ठीक है। देखते इसमें आगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल 3 पढ़ लो बेटा फटाफट सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है? द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3, 5, 7। कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी साइड का रेशियो है 3, 5, 7 में, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, ठीक है। कोई भी एक प्लॉट है, उस प्लॉट की शेप कैसी है पहले ये देखो। प्लॉट की शेप है बेटा ट्रायंगुलर, ये है आपका ट्रायंगुलर प्लॉट। उसकी जो साइड है उनका रेशियो क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेटा साइड का जो रेशियो है वो दे रखा है इसमें 3, 5, 7। 3:5:7 ये हमें दे रखा है साइड रेशियो। ये बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। देखो अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर इज 300 मीटर, और हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इसका जो पेरीमीटर है वो है 300 मीटर, और हमें फाइंड करना है इसका एरिया। समझो एरिया कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें आप रेशियो मानते हो या रेशियो दिया हुआ हो, तो रेशियो से मतलब क्या होता है? रेशियो हमेशा 2 नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अरे बोलो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे से पढ़ा, तो टाइम वेस्ट करेगा, मैं बिठाऊंगा नहीं कल से क्लास में, पहले ही बता दूँ। देखो बेटा, तो साइड रेशियो है वो दे रखा है आपको, और रेशियो का मतलब क्या होता है? जब भी हम ये देखें कोई भी 2 एक्चुअल वैल्यू हैं, इनको कैंसिल करते हैं, तो जो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म बचता है दोनों नंबर का, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही क्या होता है? रेशियो होता है। आप कभी भी 2 नंबर को रेशियो में नहीं लिख सकते जब तक उनको काटोगे नहीं। वो जब तक कटते हैं तब तक आपको उनको काटना है। आप किसी भी नंबर को 5:10 ऐसे नहीं लिख सकते। रेशियो का मतलब क्या होगा? जब तक कैंसिल होता है कैंसिल करो, जो लास्ट कैंसिल करने पे जो लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आता है वही आपका रेशियो होता है। अब देखो ये लिखा है 3, 5, 7, ये आपस में कटता है किसी नंबर से? किसी से नहीं कटता, इसका मतलब ही रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, रेशियो निकालने का तरीका क्या है? आपने यहाँ से कैंसिल किया किससे किया? 5 से किया। 5 से कैंसिल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो आप निकाल रहे हो उसको आप वापस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी वापस। तो अगर मैं 2 को वापस 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस 10 मिलेगा। तो एक बात बताओ, अगर हम जो रेशियो मिलता है सिंपलेस्ट फॉर्म उसको किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? किसी फिक्स नंबर से काटा होगा तभी तो रेशियो मिला होगा, और जिससे काटा है उससे वापस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको साइड रेशियो दे रखा है, इनकी अगर हम एक्चुअल वैल्यू निकालें तो कितनी कितनी होंगी? 3x, 5x, 7x। आगे बात समझ में? तो जो ट्रायंगुलर प्लॉट है इसकी एक साइड आपकी 3x होगी,
एक साइड मान लेते हैं 5x होगी और एक साइड कितनी होगी 7x। आगे बात समझने की, क्वेश्चन में उसने बोला है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस b प्लस c कितना है 300 मीटर। बेटा a में ऐड करें, a b c तीनों को ऐड करें तो आपके पास 300 आएगा। a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 5x और इसकी 7x। ये है आपके पास 300 मीटर। अब बेटा सबको ऐड करते हैं तो ये आ गया 15x इक्वल टू 300, देन x इज इक्वल्स टू 20। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो वो फिक्स नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी, वो नंबर है आपका 20। अब जो साइड होंगी ट्रायंगल की वो कौन सी होंगी, ये साइड होगी 60, ये साइड होगी आपकी 100 और ये कौन सी होगी बेटा आपके पास 140। ये तीन साइड आ गई, ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। तीनों साइड मिलने के बाद हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालते हैं, पहले इसको नोट कर लो बेटा। हाँ बेटा कुछ बच्चों निकाल लिया, वेरी गुड। आप निकालो, एरिया निकालो ना। ओ बंदर, इसको बोल रहा हूँ, पिछली क्लास ली थी क्या? ली थी। हीरोज फॉर्मूला बता, बोले नहीं आता क्यों? पिछली क्लास ली तो थी, अब नहीं ली। अभी तो बोल रहा था ली थी। तूने ये नोट कर लिया? देखा कब किया, कब किया पहले बता। मैं तो नोट अब करवा रहा हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ तब तू लिख लेता है। जूते खाएगा, जब समझाऊं तब समझ लिया था। पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। पढ़ाकर जब समझाऊं बोर्ड पे तो केवल और केवल बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए, नोट वगैरह बाद में। और रिवाइज करना पड़ के जाए इसको, फिर अगली क्लास में पूछूंगा ना। अब बेटा आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा, मैं डायग्राम रफ कर देता हूँ, उधर का आप नोट कर लेना। ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, इसे ट्रायंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमें निकालना है इसका एरिया। किसी ट्रायंगल में तीन साइड दे रखी है, तो बेटा एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोज फॉर्मूला से। कैसे निकालते हैं? मिटा दो इसको। आप लोगों ने नोट कर लिया तो मिटा देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख लिया होगा आपने। अब हम निकालते हैं हीरोज फॉर्मूला से। तो बेटा हीरोज फॉर्मूला से जब एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू होता है आपके पास रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। एस की वैल्यू क्या होती है? एस मींस होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कितना होगा बेटा? एस इज इक्वल्स टू पैरामीटर कितना आपका 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 150। ये आ गया। तीनों साइड आपको दे रखी है, एक 50 है, सॉरी 60, 100 एंड 140। तीनों साइड पता है तो हम निकालते हैं एरिया। देखो कैसे निकालते हैं। देखो बेटा एरिया निकालते हैं। रूट ऑफ एस, एस की वैल्यू है 150, फिर हम लिखेंगे एस माइनस ए। एस माइनस ए तो कोई भी नंबर ले लो एबीसी में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पहले बड़ा नंबर लो छोटा नंबर लो। एस माइनस ए लिखा, एस माइनस बी लिखा हमने और एस माइनस सी लिखा। तीनों नंबर लिख दिए। चलो अब इसको लिखते हैं 150। बाहर वाला ऐसे कैसे, ये बच गया आपके पास में बेटा
90, इसके बाद बच गया 50 और उसके बाद बच गया 10। तो इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर देखो, मैंने कहा था अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या पेयर बने उसको बाहर ले लो, बाकी अंदर ही छोड़ दो ऐसे कैसे। तो क्या आएगा वो देखो, देखो इसमें क्या आएगा। यहाँ से जो 10 है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ सब में, 10 10 10 और 10। तो बचेगा क्या हमारे पास 15 बच गया, इसमें से आगे बच गया 9 और उससे आगे बच गया 5, ये 1 बचेगा। तो 1 को मल्टीप्लाई लिखने से कोई मतलब नहीं। अरे इसको बंद करके बोल दो, अब बताओ क्या करें। कैमरा बंद करके बाद में रिकॉर्डिंग काट काट के चेक करो, बोल तो कुछ बोल रहे। देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे चेक करते हैं। तो बेटे यहाँ से जो पेयर बनेगा आपके पास 10 × 10 का 10 × 10 का, 2 पेयर बन गए, 10 × 10 बाहर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें यहाँ से क्या पेयर बनेगा। बेटा इसका 10 तो मैंने बाहर ले लिया, एक दूसरा 10 इसका बाहर ले लिया, अंदर रूट में क्या बचेगा 15 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 5 × 3। फिर इसके बाद बेटा 9 ऐसे कैसे, या आप इसको 3 × 3 लिख लो, एक ही बात है। इतना आ गया बेटा। यहां से बाहर क्या आएगा, यहां से बाहर आपके पास आएगा 5, एक तो 5 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर। 15 भी बाहर आएगा, एक तो 5 का पेयर बन रहा है, दूसरा 3 का बन रहा है। दिख रहा है सबको यहाँ तक? तो यहाँ तक दिख रहा है आपको। तो अब देखो यहाँ से बाहर आ गया आपके पास 100 पहले से था, 15 और आ गया और रूट में बच गया 3। तो आंसर आएगा आपका 1500√3 यूनिट स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर लिख दो, मीटर दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, लिख लो फटाफट, ये आपका एग्जांपल थर्ड हो जाएगा। अब होने बेटा जल्दी जल्दी नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लो जो दिया हुआ है, जिन बच्चों ने नोट कर लिया। उसमें लिखा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ऐसे मान लेते हैं कि इस पे लिख दिया। ये एक बोर्ड है, सिग्नल बोर्ड मान लेते हैं। तो ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। अब इस बोर्ड के बारे में आगे बोला गया है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बोर्ड है, इसकी तीनों साइड सेम है, उसने बोल दिया है। तो ये बोर्ड है, इसकी तीनों साइड सेम है, इसका मतलब इसमें एक साइड दे रखी है ए। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड ए। तो ये जो बोर्ड है ट्रायंगुलर, ये इक्विलेटरल है ट्रायंगल, इसकी ये साइड भी ए है, ये साइड भी इसकी ए है और ये साइड भी इसकी क्या है ए। ठीक है बेटा, इतना आ गया सब बच्चों को। एक बोर्ड लगा है ट्रायंगुलर जिसकी तीनों साइड सेम है, एक साइड पता है तो हम तीनों साइड लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। आगे क्या दिया है, if its perimeter is 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। हमें इसमें दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में दिया है given that perimeter of signal board, पेरीमीटर कितना है 180 मीटर, यही दिया है। सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा है बेटा, सेंटीमीटर दे रखा है, सी लगा देना, एक ही बात। इतना आ गया समझ में। तो ये हमें उसका पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर का मतलब आप समझते हो कि तीनों साइड की लेंथ, तीनों लेंथ का सम। तीनों साइड का सम करेंगे तो एक साइड ए है, दूसरी भी ए है और तीसरी भी ए है। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा,
a प्लस a और ये कितना है 180। इतना आ गया। तीनों साइड को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 3a इज इक्वल्स टू 180। तो जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू आ गई आपके पास 60। तो ये है बेटा आपके पास में सिग्नल बोर्ड की एक साइड की लेंथ। एक साइड की लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला से बोला है, बाकी इसका डायरेक्ट अगर आपको एरिया निकालना हो फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ये होता है एरिया किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती हैं। एक साइड की लेंथ आपको पता है तो मतलब तीनों साइड की लेंथ पता है, ठीक है? तो जो एक साइड की लेंथ पता है उसको यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ही निकालो, वो निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालते हैं। तो रूट ऑफ, पेरीमीटर बताओ कितना है? सेमी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर तो दे रखा है हमने। तो पेरीमीटर से अगर आप s निकालोगे सेमी पेरीमीटर, इसका हाफ पार्ट, तो कितना आएगा बेटा? 90 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 90 आ गया। s मिल गया, तीनों साइड आपको पता है, ये a b c मतलब तीनों सेम है, a b c इस बार सेम है, तो आपको बार बार वही रखना है। इसमें s रखेंगे तो s तो 90 आ गया, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और फिर 90 माइनस 60। तो हमारे पास जो लिखा है अब लिखेंगे वो 90 30 30 30। बेटा 30 का पेयर बन गया, उसको बाहर ले लेते हैं। अंदर बच गया 90। यहां तक समझ में आएगा आपको? कैलकुलेशन की है थोड़ी सी मैंने। यहाँ ये 30 30 30 तीन बार बचेगा, दो 30 का पेयर बना के एक 30 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है? बच गया मेरे पास 90 और 30। मैं इस 90 को ब्रेक करता हूँ, तो जब 90 को ब्रेक करूंगा तो इस 90 को मैं लिख दूंगा 30 × 3 और आगे एक 30 और बचा हुआ है। इन दोनों 30 में से मैं एक 30 और बाहर ले लेता हूँ, पेयर बन गया। तो पेयर बन गया तो बाहर एक 30 तो पहले से था, एक 30 और ले लिया हमने, अंदर बच गया अकेला √3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? इसको नोट कर लो, ये इसका एरिया है सिग्नल बोर्ड का। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है? क्या लिखा है? बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से आप। हाँ युवराज चौहान, आपकी बात यहाँ तक पहुँच गई है, जल्दी सुनी जाएगी, चिंता मत करो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. कोई फ्लाईओवर है, उसकी साइड की दीवार को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? अब साइड की दीवार पे ऐड कर रहे हैं, तो ऐड के बारे में उसने बोला है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी फिगर 12.9। डायग्राम में बोला है, उसने दिखाया हुआ है साफ साफ कि आपको जो वॉल यूज करनी है फ्लाईओवर की, वो किस टाइप से करनी है। तो हम फ्लाईओवर की वॉल ही बना लेते हैं डायरेक्ट। दीवार कैसी है देखो, देखो जो दे रखा है आपको ट्रायंगुलर फॉर्मेट फ्लाईओवर के लिए, वो ये है फ्लाईओवर है, उसका ये वाला हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है।
और इसकी साइड की लेंथ दे रखी है, नीचे वाली 120 है, ये तो 120 है, ये 22 है साइज, और फिर वो 122 ये ठीक है। आगे क्या बोला उसने? The advertisement yielded earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its workers for 3 months. How much rent did it pay? कंपनी कितना पे करेगी? कितने दिन के लिए? कौशल पढ़ लो, 3 महीने के लिए। कोई भी कंपनी इस दीवार को हायर करती है, मतलब किराए पे लेती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। कितने दिन के लिए ले रही है? 3 महीने के लिए ले रही है। तो 3 महीने के लिए कोई कंपनी इस दीवार को किराए पे लेगी, उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। और पैसे चुकाने की कीमत क्या है, रेट क्या है, वो इसमें लिखा हुआ है। 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। रेट क्या है दीवार की? 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये बात समझे जो नीचे लिख रखी है। 5,000 रुपए लगते हैं किसके? 1 मीटर स्क्वायर के। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। आगे बात समझ में? सबसे पहले ये देखते हैं कितने मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है बेटा। स्क्वायर की बात करें तो याद रखना ये हमेशा एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एरिया। अगर यूनिट का स्क्वायर है तो एरिया, यूनिट स्क्वायर है तो एरिया है। यूनिट अगर सिंगल पावर है इसका मतलब वो लेंथ की बात करता है, और यूनिट की पावर 3 है मतलब वॉल्यूम की बात करता है, ठीक है। अभी इसकी बात कर रहा हूँ, एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या आएगा कि दीवार का एरिया है कितना, रेट वगैरह बाद में डिसाइड करते हैं। एरिया निकालेंगे तो हीरोस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों की तीनों साइड पता है, ठीक है। तो देखो तीनों साइड पता है तो एरिया क्या होगा? रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो s कितना है? s क्या है? तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। सेमी पैरामीटर तो है, तो सेमी पैरामीटर कितना आएगा? 264। बेटा देख लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तीनों साइड को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 264 आएगा लगभग। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 132, ठीक है। ये मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई? सबको आगे इतना समझ में? बेटा सेमी पैरामीटर तक सबको आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे एरिया निकालते हैं। एरिया क्या आएगा? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। यही तो आएगा आपके पास जो एरिया। तीनों साइड को माइनस कर देंगे इसमें से, सेमी पैरामीटर से। तो माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? देखो रूट 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। यहां से माइनस करेंगे तो यहां तो बच गया आपका 110, ठीक है। इसके बाद आगे वाली लाइन में क्या बचेगा आपके पास में? ये बच गया 12। ये अब हम इसको ब्रेक करते हैं, मतलब फैक्टराइज करते हैं। तो 132 को फैक्टराइज करेंगे तो 11 इंटू 12 आएगा। 11 इंटू 12 और भी कर सकते हैं। 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 12 क्यों लिख दिया? क्योंकि 12 हमारे पास एक और है, पेयर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ब्रेक करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहां भी पेयर ही बनाने हैं हमें। तो यहाँ बड़े नंबर का पेयर बन रहा है, सीधा बाहर आ जाएगा। यहाँ से 10, ये 11 इंटू 10, ये भी आसान दिख रहा है। ये 12 बनाओ पेयर, किस किस का पेयर बन रहा है? देखो एक 12 है, 12 का बन रहा है, बाहर आएगा। फिर
11 का बन रहा है वो भी बाहर आएगा, और 10 का बन रहा है वो बाहर आएगा, सारे बाहर आ गए। तो बचेगा क्या, रूट तो हट ही जाएगा सबका। बाहर कौन कौन आएगा, 11 × 12 × 10, मतलब ये वापस 132 0। इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 132 मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ तक समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, इसको नोट कर लो ना। कॉस्ट वगैरह की बात करेंगे, 3 महीने का अलग देखोगे चार्ज, 1 साल का दिया हुआ है। बेटा नोट कर ले, प्रतिभा यादव नोट नहीं कर रही बेटा तुम। मुझे ऐसा लगता है नोट किए बहुत दिन हो गए थे, कॉपी नहीं देखी तेरे हाथ में आज तक। जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। लिख लिया सबने, लिख लिया तो बताओ आगे करते हैं। लिख लिया क्या बेटा फटाफट। देखो ध्यान से समझ लो इसको ना, जल्दी समझना पड़ा। 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 1 साल का, ठीक है। हम ये देखते हैं कि 1 साल का खर्चा इतना है, मतलब 12 महीने का खर्चा कितना है उसका। 12 मंथ्स कॉस्ट रेंट ही लिख देता हूं सीधा। उसे दीवार का 12 महीने का किराया कितना है, रेंट फॉर 12 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा उसने बताया है 12 महीने का, कितना है 5,000 रुपए। यही तो वो कह रहा है क्वेश्चन में, 5,000 रुपए का खर्चा है कितना 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन वो 12 महीने का है। अगर हम यही खर्चा 1 महीने का निकाले तो वो कितना आएगा, ये आएगा। ये 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है 1 महीने की, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवार को उसने किराए पे लिया है केवल और केवल 3 महीने के लिए, ना तो 1 महीने के लिए लिया है ना 12 महीने के लिए। कितने दिन के लिए लिया है, 3 महीने के लिए। तो यही खर्चा अगर आप 3 महीने का निकालोगे तो कितना आएगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। तो बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया आपका 5,000 बाय 4, इतने रुपए आ गए, ठीक है। ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 3 मंथ्स का, रेंट फॉर 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है। आपको कितने मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है, जितना एरिया आया है। रेंट फॉर 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम हो गया है, ठीक है। जो समझ में नहीं आया अगली क्लास में पूछना,
ठीक है बेटा, थैंक यू बाय। आज की क्लास केवल यही तक, स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम हो गया है।